हरि ओम तत्सत श्रीमते रामचंद्राय नमः। देवियों सज्जनों, पुष्पम एस्ट्रो की ओर से आप सबों को सनातनी नव संवत्सर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबों का संवत्सर नववर्ष मंगलमय हो। मित्रों, नव संवत्सर 2082 कलयुग के आरंभ से 5126 वर्ष व्यतीत होने के बाद प्रारंभ हो रहा है। विक्रमादित्य के काल से 2082 वर्ष एवं सकारंभ से 1947 वर्ष व्यतीत हुए। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 30 मार्च रविवार को काल युक्त संवत्सर के नाम से प्रारंभ होगा। कहते हैं, पुराणों में है कि प्रजापिता ब्रह्मा जी ने चैत्र प्रतिपदा के दिन ही सृष्टि की रचना का शुभारंभ किए थे। इसलिए सनातनियों का नववर्ष चैत्र प्रतिपदा के दिन होता है और इस बार इस नव संवत्सर का नाम काल युक्त संवत्सर होगा। जब अपने घर में अनुष्ठान होता है, संकल्प आदि होते हैं, उसमें संवत्सर का जिक्र किया जाता है, तो स्मरण में रखिएगा कि संवत्सर में काल युक्त संवत्सर का संकल्प में पूजा आदि में प्रयोग किया जाता है। कालयुक्त संवत्सर के संबंध में शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि हे वरानने, कालयुक्त संवत्सर में जनता को रोग, राजाओं में भयंकर युद्ध तथा प्रजा को क्षति पहुंचेगी। ये संवत्सर के बारे में देवाधिदेव महादेव माता पार्वती से कह रहे हैं। नव संवत्सर 2082 का राजा और मंत्री दोनों सूर्य होंगे, अतः सृष्टि के शासन संचालन में कोई विरोधाभास नहीं रहेगा। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, भारत में तो ये फलीभूत हो रहा है। सिंह लग्न में नव संवत्सर का प्रवेश हो रहा है, जिसका फल प्रायः शुभ होता है। हर संवत्सर को संचालित करने के लिए ग्रह, आकाशीय ग्रह जो है, उसमें एक समिति बनाई जाती है, प्रबंध समिति, जिसे आकाशीय मंत्री परिषद भी कहते हैं। इसमें कुल 10 विभाग होते हैं। पंचांग में इसका विस्तार से वर्णन होता है, जिसके अध्यक्ष सूर्य होंगे। चूंकि मेष संक्रांति, जिस दिन मेष संक्रांति होता है, वो बारेश के नाम से मंत्री पद होता है। इस बार मेष संक्रांति रविवार को होगा, तो रविवार के बारेश सूर्य हैं, तो क्रमशः राजा और मंत्री सूर्य ही होंगे। रविवार को संक्रांति होने के चलते मेष संक्रांति रविवार को होगा, इसलिए मंत्री भी सूर्य भी होंगे। कुल 10 विभागों में से 4 विभाग के शुभ ग्रह हैं के अधीन है और 6 विभाग अशुभ ग्रहों के अधीन है। इस प्रकार आकाशीय मंत्री परिषद में पाप ग्रहों का मेजॉरिटी है, बहुमत। परिणाम स्वरूप वर्षा कम होगी, धूप की किरणें तीखी और तेज होंगी, नदियों में, छोटी नदियों में जल कम होगा, वृक्ष में फल कम लगेंगे, गायें बीमारी के कारण दूध कम देंगी, देश को स्पर्श बाहरी और भीतरी दोनों प्रकार के शत्रुओं का सामना करना पड़ेगा। वर्ष फल के अनुसार संक्रामक बीमारी होने की संभावना है। अग्निकांड, विस्फोट एवं प्राकृतिक आपदाएं होंगी। छोटी छोटी नदियां सूख जाएंगी और बड़ी नदियों में जल प्रवाह कम हो जाएगा। ये वर्ष का फल है। इसमें अधिकांश चीज हर वर्ष हम देखते हैं कि फलीभूत होता है। प्रकृति के कुछ तारतम्य अंतर हुआ है, तो कुछ में अंतर आता है। वार्षिक फलादेश के लिए जग लग्न कुंडली बनाया जाता है कि जिस दिन वर्ष का प्रवेश होता है, जिस मुहूर्त में, उस मुहूर्त के हिसाब से हम लोग का भी वर्ष कुंडली बनता है। हम लोग वर्ष कुंडली बनाते हैं। वर्ष कुंडली के हिसाब से फिर गणना करके जो निकलता है वो बड़ा सटीक होता है। वर्ष कुंडली में क्या कह रहा है, फिर गोचर क्या है, फिर दशा क्या है, तीनों को मिला के अगर गणना करते हैं बड़ा सटीक फल बैठता है। उसी तरह जग कुंडली होता है। इसमें मीन लग्न है और मीन लग्न में 4 ग्रह स्थित हैं, जिसमें 2 पाप ग्रह हैं और 2 शुभ ग्रह हैं। फलतः भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, यातायात के साधन का विस्तार होगा, देश के सामने स्वास्थ्य की समस्याएं चुनौती बनकर आएंगी, सत्ता पक्ष को विपक्ष का तीखा प्रहार सहना पड़ेगा।
नव संवत्सर का प्रथम महीना चैत्र कई मायने में महत्वपूर्ण होता है।